यीशु के पीछे पीछे जाता हूँ, सुसमाचार से ना लजाता हूँ। यीशु के पीछे पीछे जाता हूँ, अपना इनकार क्रूस उठाता हूँ। यीशु के पीछे पीछे जाता हूँ, सुसमाचार से ना लजाता हूँ, सुसमाचार से ना लजाता हूँ। देखिए, मुझे याद आता है प्रभु यीशु ने लूका की किताब उसके 9 और 26 में ये कहा था। मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, वहाँ लिखा है 9:26 में, लूका 9:26 में वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मामला कुछ सीरियस लगता है। प्रभु यीशु हमसे लजाएंगे, यानी यदि हम उससे लजाएंगे तो वो हमसे लजाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? एक और वर्ष में देखता हूँ, रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। चलिए और भी आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। पौलुस फिर कहता है, 2 तिमुथी उसके 1 अध्याय और उसके 8वें पद में वो कहता है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक जगह प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मेरे से लजाओ मत। दूसरा वो कहते हैं कि पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। और तीसरा पौलुस कहता है कि तुम मुझसे नहीं लजाओ और ना सुसमाचार से लजाओ। तो सवाल ये उठता है कि सुसमाचार से या प्रभु यीशु से लज्जा किस बात की होती है संसार में? प्रभु यीशु बड़े ऑकवर्ड से लगते हैं, बाइबल की बातें विश्वास करने योग्य नहीं रहती हैं, बड़ा अजीब लगता है, माहौल अजीब लगता है लोगों के सामने बात करने में। क्रूस उठाना पड़ता है, दुनिया में नम्र बनना पड़ता है और दुश्मन से प्रेम करना पड़ता है। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा दिखाना है, दूसरों के पांव धोने हैं। ये सारी बातें कुछ लज्जा की लगती हैं, ऑकवर्ड लगती हैं। बाइबल की बातें, वचन जो है वो विश्वास करने वाला योग्य नहीं रहता, भीड़ में बोलने में शर्म आती है। वहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति मछली के पेट में चला जाता है, 3 दिन उसके बाद बाहर आता है। वहां लिखा है सारी दुनिया में सैलाब आ गया और बस 6 जन मर गए। अजीब लगता है। परमेश्वर ने सारी दुनिया को, सब कुछ ब्रह्मांड को 6 दिन में बना दिया, 7वें दिन विश्राम कर दिया। अजीब लगता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि लज्जा शायद हमें आती हो और हमें ध्यान भी ना हो इसका। हमारी मसीहियत ऐसी हो गई हो जहां पर हमें लज्जा है प्रभु यीशु से, सुसमाचार से, और हमें पता ही ना हो। आजकल सुसमाचार भी जब सुनाया जाता है, प्रभु यीशु की बातें भी करी जाती हैं, तो उसको समाज सेवा या सोशल सर्विस की चादर पहनाकर करी जाती है कि किसी को ये मालूम ना पड़ जाए कि हम प्रभु यीशु की बात कर रहे हैं या हम सुसमाचार बता रहे हैं। सरकार को, समाज को और कंपनी को या दुनिया को ये मालूम ना पड़े कि हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं।
ये बात कि प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता, ये बोलने में ऑकवर्ड लगता होगा। शायद हमें लज्जा है प्रभु यीशु की बातों से। बाइबल में भी देखते हैं कि हमें मालूम पड़ता है कि निकोदिमस को शर्म आ रही थी, इसलिए रात को आता है। पढ़ा लिखा आदमी था ना, वो रात को मिलने आता है। उनके सुप्रीम कोर्ट का, उनकी जो संसद था धार्मिक, उसका वो सदस्य था। चेलों को भी शर्म आती है जब प्रभु यीशु के पांव पर कोई महंगा सा एक सुगंध द्रव्य परफ्यूम डाल देता है। उनको लगता है कि प्रभु यीशु के लायक नहीं है, प्रभु यीशु इसके लायक नहीं है। शायद हमें इसलिए लज्जा होती होगी कि प्रभु यीशु की पर्सनालिटी दुनिया, मॉडर्न दुनिया को दिखा नहीं सकते हैं आप। चेलों ने कहा ये क्यों वेस्ट किया गया, प्रभु यीशु के को देने की जरूरत नहीं थी ये सुगंध द्रव्य। पतरस शर्मा जाता है प्रभु यीशु से। यहूदा और पतरस, निकोदिमस, ये सारे लोग शर्मा जाते थे। सवाल ये है, लेकिन एक वर्ष और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि इब्रानियों की किताब उसके 12 अध्याय और उसके दूसरे पद में है। वहां पर ऐसा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को और ताकते रहें, जिसने उन्हें उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर का दुख सहा और दाहिनी हाथ पे बैठ गया परमेश्वर के। प्रभु यीशु को लज्जा नहीं आई। लोगों ने मुंह पर थूका, थप्पड़ मारे, गालियां दी, उनके ऊपर उनको कोड़े मारे, उनको कपड़े उतार दिए, उनके लूटा और सारी दुनिया के सामने उनको ऊपर लटका दिया क्रूस पर। लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई उनको, अपमान सह लिया। यहां लिखा है इसलिए क्योंकि जो आगे धरा था आनंद आगे क्या धरा था, आपकी और हमारी मुक्ति उसके सामने रखी हुई थी। अनंत जीवन, अनंत प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां लज्जा नहीं होती है, दुख सह लेता है, चिंता नहीं होती है। आज सवाल है, क्या आप लज्जा करते हैं प्रभु यीशु के नाम लेके बात करने में? भीड़ में खड़े होना बुरा लगता है, ऑफिस में यीशु का नाम लेने में लज्जा आती है। शायद आपको लज्जा आती है। खतरनाक बात तो यह है कि प्रभु यीशु ने कहा है कि यदि तुम मेरे नाम से, मेरे सुसमाचार से, मेरी बातों से लजाओगे, तो जब मैं महिमा में आऊंगा तो मैं भी तुमसे लजाऊंगा। मामला गंभीर है। हमारी गवाही क्या है? प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा तो तुम मेरे गवाह सारी दुनिया में हो जाओगे। गवाह का मतलब है यीशु का सुसमाचार, उसका नाम लेके हर जगह खड़े रहोगे। सवाल गंभीर है।